फ्रेंड, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर हफ्ते में ऐसी बुक समरी लाता हूँ जो आपको हमेशा मोटिवेट रखेगी। एवरीथिंग इज फक्ड इस बुक के ऑथर मार्क मानसन है, जिन्होंने द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक जैसी इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक लिखी है। ऑथर कहते हैं हमारी साइकी को होप की उतनी जरूरत है जितनी एक फिश को वाटर की। होप हमारी मेंटल इंजन के लिए फ्यूल जैसा है, क्योंकि अगर हमें कुछ करने की, कुछ बनने की और एक बेहतर फ्यूचर की उम्मीद ही नहीं होगी तो आखिर ऐसी जिंदगी जीने का फायदा ही क्या। अगर मैं आपसे पूछूं कि हैप्पीनेस का अपोजिट क्या है तो शायद आप कहेंगे एंगर और सैडनेस, जो कि एक गलत आंसर है, क्योंकि अगर आप किसी चीज से गुस्सा हैं या उदास हैं तो इसका मतलब आपको अभी भी उस चीज से फर्क पड़ता है, इसका मतलब आपके पास अभी भी होप है। हैप्पीनेस का अपोजिट है होपलेसनेस, यानी नाउम्मीदी, और होपलेसनेस ही सबसे बड़ी वजह है डिप्रेशन, मेंटल इलनेस और एंजाइटी की। हमें अपने होप को जिंदा रखने के लिए अपनी बिफोर एंड आफ्टर स्टोरी ढूंढनी होगी। एग्जाम्पल, किसी की बिफोर एंड आफ्टर स्टोरी हो सकती है एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना, किसी की देश को आजादी दिलाना, तो किसी की एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करना। आप मानो या न मानो, हम सब की कोई ना कोई बिफोर एंड आफ्टर स्टोरी जरूर होती है जो हमें होप यानी उम्मीद देती है उसे अचीव करने के लिए। सेल्फ कंट्रोल इज एन इल्यूजन। हम सबको लगता है कि अगर हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल आ जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम रोज सुबह 5 बजे उठ सकते हैं, हम रोज जिम जा सकते हैं और हम रोज 6 घंटा पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं सेल्फ कंट्रोल बस एक भ्रम है। हम में सेल्फ कंट्रोल की कमी इसलिए नहीं कि हम में नॉलेज, डिसिप्लिन या फिर प्लानिंग की कमी है। सेल्फ कंट्रोल ना होना एक इमोशनल प्रॉब्लम है, प्रोक्रास्टिनेशन एक इमोशनल प्रॉब्लम है, लेजीनेस एक इमोशनल प्रॉब्लम है। और यहाँ हम कितनी ही लॉजिकल बातें या प्लानिंग कर लें उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर आपका कुछ करने का मन ही नहीं होगा तो आपकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। इसीलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके थिंकिंग ब्रेन और फीलिंग ब्रेन काम कैसे करते हैं। और ऑथर ने हमें एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाया है। हमारा माइंड 2 पार्ट में डिवाइड होता है, थिंकिंग ब्रेन और फीलिंग ब्रेन। जहां हमारा थिंकिंग ब्रेन हर चीज को प्रैक्टिकली और लॉजिकली देखता है, वहीं हमारा फीलिंग ब्रेन सिर्फ इमोशन की लैंग्वेज समझता है। मान लीजिए हमारा माइंड एक कार है जिसे हम कॉन्शियसनेस कार बुलाएंगे। हमारी कॉन्शियसनेस कार में 2 पैसेंजर हैं, थिंकिंग ब्रेन और फीलिंग ब्रेन। हमारे थिंकिंग ब्रेन ने पूरी प्लानिंग की हुई है कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है और कौन सा टर्न लेना है जिससे हम अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकें। लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस कार को हमारा फीलिंग ब्रेन ड्राइव करता है और वो बस इमोशन की लैंग्वेज समझता है। हमारा थिंकिंग ब्रेन उसे कितनी ही डायरेक्शन दे या मैप दिखाए, वो कुछ नहीं समझने वाला। और क्या यही नहीं होता हम सबके साथ? हम पूरी प्लानिंग करते हैं और सोचते हैं अब की तो रुकना ही नहीं है, लेकिन 2-3 दिन बाद जब हमारा मोटिवेशनल लेवल लो होता है तो हमें कुछ करने का मन ही नहीं करता और लगता है जैसे इससे ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं। और इन सब वजहों से हम कहीं ना कहीं खुद की कैपेबिलिटी पे सवाल उठाने लगते हैं, क्या हमारी लाइफ वर्थ लिविंग है या नहीं, क्या हम कभी कुछ अचीव कर भी पाएंगे या नहीं। और ऐसे सवाल अक्सर हमें एंजाइटी और डिप्रेशन में डाल देते हैं। तो आखिर हम अपने फीलिंग ब्रेन को कैसे यूज़ करें कि वो हमें हमारे गोल्स अचीव करने में मदद करे। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको रोज सुबह उठने का और जिम जाने का मन नहीं करता, तो बजाय ये कहने के कि नेवर गिव अप, लगे रहो, आग लगा दो, आप अपनी फीलिंग ब्रेन से ये कह सकते हैं कि सोचो फैट लॉस करके फील कैसा होगा, मैं फिट कपड़े पहन सकूंगा, मैं एक हेल्थी लाइफस्टाइल जी सकूंगा और बहुत लोग मुझे देख इंस्पायर होंगे। और ऐसे आपकी फीलिंग ब्रेन को एक सेंस ऑफ होप मिलेगा और वो इमोशनल एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ भी करेगा। पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज अ चॉइस। दोस्तों, आप ये बात जितना जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा होगा कि हम लाइफ में कुछ भी करें वहाँ पेन या स्ट्रगल जरूर होगा, लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसा पेन चूज करते हैं। एग्जाम्पल, रोज पढ़ाई करने का पेन ताकि हम एक अच्छा रिजल्ट ला सकें, या रोज सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करके फेल होने का पेन, रोज वर्कआउट करने का पेन ताकि हम एक हेल्थी लाइफस्टाइल जी सकें, या पूरी जिंदगी गोलियों के सहारे जीने का पेन। तो दोस्तों, मैं लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि सब कुछ हमें आसानी से मिल जाएगा, बल्कि हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि सिचुएशन कैसी भी हो हम उसे ओवरकम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो थी एवरीथिंग इज फक्ड की। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल बुक्स की समरीज मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।